पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पराधीनता चाहे अच्छे लोगों की हो चाहे बुरे लोगों की हो, वो सदा हमारी शक्तियों को द्रोहित करती है। अच्छे आदमी के भी अधीन रहना हमारी अच्छाइयों को पूर्ण विकसित नहीं करते। जैन दर्शन कहता है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी का कोई भी कार्य पर के अधीन है, तुम कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाओगे। यदि हमारी जिंदगी भगवान भरोसे है तो भी हम बहुत खतरे में है हमारी जिंदगी। जिस समय शांति सागर महाराज हाल में प्रवचन थे, उस समय हमने 2 दिन इस समझाया था कि भगवान के सहारा लेने का भाव नहीं सोचना, भगवान की शरण में जाना और भगवान का सहारा लेना। भगवान का सहारा लेना हमारा दुर्भाग्य है, भगवान की शरण में जाना हमारा सौभाग्य है। सहारा लेना बहुत विस्तार से बताया था। जो हमसे किसी भी क्षेत्र में बड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़े हैं, उनका सहारा नहीं लेना, उनका सहारा बनना। देना नहीं, उनका सहारा लेना नहीं, उनको सहारा देना नहीं, उनका सहारा बनना। हम सहारा उनका लेंगे, जितना जितना हम बड़ों का सहारा लेते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियां द्रोहित होती हैं। अभी अच्छे आदमी की बात कर रहा हूं। अच्छे आदमी का भी सहारा लेना भगवान सबसे अच्छा है। प्रणाम ये करना है, हे भगवान मुझे एक वरदान दे दो, कभी जिंदगी में आपका सहारा न लेना पड़े। उठने के लिए गिर जाऊं तो आपके सहारे पर न उठूं। आपकी ऐसी दशा नहीं आ जाए कि मुझे आपका सहारा लेना पड़े। एक बार एक भगवान के पास जाकर के, जितने वेदियों पर लोग चढ़ते थे, भगवान का सहारा लेके चढ़ते थे। बड़े भगवान थे, कोई पकड़ने वगैरह के लिए था नहीं। और बड़े भगवान वो खिसकने वाले तो है नहीं, तो लोग उनकी पैर पकड़ ले, घुटना, कोई हाथ पकड़ ले और सहारे से खड़े हो जाते, सहारे से चढ़ते थे। और मैं पहुंच गया, मैंने कि भगवान क्या बात है? अरे भाई ले लेने दे, तू गड़बड़ मत कर। बेचारे ये लोग क्या करें, हम कैसे चढ़ें, गिर जाएंगे। एक व्यक्ति ने तो जब शांति धारा की तो पूरे भगवान के कंधे ही का सहारा लेके करता रहा। पूरा भगवान का नहीं, वो गिर जाता, पक्का था, उसकी गलती नहीं, वो गिर जाता, खड़ा ही नहीं हो सकता। उसने भगवान का सहारा ले लिया। मैंने कहा भगवान ये ठीक नहीं है। बोले क्या ठीक नहीं है? अरे भाई मैं बड़ा हूं, भगवान हूं, मेरे सहारे से लोग चढ़ रहे थे।
मैंने कि भगवान आपका तो बहुत उपकार है, लेकिन हमारे भक्तों का तो बंटा झार है। इनका पुण्य तो आधा क्षय हो गया, इनका पुण्य तो खत्म ही हो गया कि भगवान का सहारा ले रहे। इसका अर्थ मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। उसी दिन वो उदाहरण ध्यान आया। जैसे एक पिता वृद्ध अवस्था में बेटे को सहारा देके चला रहा है, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? इससे सिद्ध है कि बेटा कहीं नाली में पड़ा था तो बेटा बाप सहारा देके उठा के लाया। जो समय हमें पिता को सहारा देने का है, उस अवस्था में हम पिता से सहारा लेने की सोचे या देना पड़े, दुर्भाग्य नहीं। मेरा सिद्धांत तो है, मैं तो सदा भगवान से कहता हूं, और आज तक मैंने कभी भगवान से सहयोग नहीं मांगा, सहारा नहीं लिया, लूंगा भी नहीं। कितनी विपत्ति आ जाए, भगवान का सहारा तो नहीं लूंगा। गुरु तो गिर जाऊंगा, लेकिन उनका सहारा नहीं लूंगा। और दूसरी बात, भगवान को सहारा देने का भाव नहीं करूंगा। सहारा देने का भाव करने का अर्थ है भगवान कमजोर है, अपाहिज हैं, बेचारे हैं, पर ये संकल्प है जन्म जन्म तक भगवान का सहारा बन के रहूंगा। दूंगा नहीं सहारा, देने का भाव नहीं है, बनने का भाव है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सदा तैयार रहना। अपने अंदर की शक्तियों के जागरण का सूत्र दे रहा हूं, बहुत बड़ा। कल भी मैंने कहा था, सारी दुनिया यही सोचती है सब मुझे सहारा बन जाए। नहीं सोचना, भगवान का भी नहीं, गुरु का भी नहीं, मंत्र का भी नहीं, किसी का, नमोकार मंत्र का भी सहारा मत लेना। पांचों परमेष्ठियों का सहारा मत लेना। सहारा लेते ही हमारे आत्मा की शक्ति का विकास रुक जाता है। उनके भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ना, अच्छे लोगों के भरोसे, भगवान के भरोसे। ये तुम्हारा भजन बहुत गंदा है, मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। निष्पक्ष में नहीं। पहली बात तो मेरी नैया के ड्राइवर वो बने। दूसरी बात है कि जब हम किसी भरोसे पर छोड़ते हैं तो हमारा सारे अंदर का जो स्वाभिमान है, अंदर जो शक्ति जागरण होने वाली थी, वो सब खत्म हो गई। हम सहारा नहीं, सहयोग नहीं, क्योंकि तुम भगवान हो, तुम गुरु हो, तुम नमोकार मंत्र हो, तुम एक महाशक्ति हो। हमारे जीवन में ऐसा समय नहीं आवे कभी जब हमें बड़ों का सहारा लेना पड़े। बड़ों का सहारा, बड़े लोग मेरे काम आवे जिंदगी में। कवि महानुभाव, बड़े लोग मेरे काम आवे, ऐसा भाव भी नहीं करना। अच्छे लोग, जितने अच्छे लोग हों वे कभी मेरे काम कभी नहीं आवे। मेरे काम अच्छे लोग करें, बड़े लोग करें, भगवान करें, मेरे काम आ जाए, नहीं। मेरे काम 100 बने और 100 बिगड़े, मैं अपने काम कभी बड़ों से नहीं कराऊंगा, भगवान से भी नहीं कराऊंगा।
मेरे काम गुरु से भी नहीं कराऊंगा, नमोकार मन से भी नहीं कराऊंगा। ये मोटिवेशन लेते हुए चलना, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं। मेरे कोई भी काम होगा मैं अपने से बड़ों से कभी नहीं कराऊंगा। उसमें बड़े जो भी आते हो, माँ बाप, गुरु, भगवान, इनसे नहीं कराऊंगा। मेरा काम नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरा काम बिगड़े बिगड़ जावे, इनसे तो नहीं कराऊंगा। इनके कामों में, इनके काम से मेरे कोई भी काम, मेरे काम भगवान करेगा, मेरे काम गुरु करेगा। जो जो पूज्य पुरुष हैं वे पूजा के लिए हैं, अपने काम कराने के लिए नहीं हैं। अब वो मेरे दास हैं, ना मेरे नौकर हैं, और ना मेरे से उनका कोई मोह है। बहुत बड़ा मोटिवेशन। जब भी तुम्हारे पास पूज्य पुरुष की दृष्टि बने कि हमसे पूज्य हैं, बस उनको चाहना है, उनकी शरण में जाना है, बात पूजा के लिए। आप महान हैं। मेरे कितने अवभाग्य हैं कि भगवान आपकी पूजा करने का मौका मिल रहा है, आपके मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है, आपका अभिषेक करने का मौका मिल रहा है। गुरु महाराज हैं तो हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपके हमें संकट दूर करने का मौका मिल रहा है, आपकी हमें भूख मिटाने का मौका मिल रहा है। औषधि दान क्या है? दान पुण्यहीनों को नहीं दिया जाता, दान पुण्यवानों को दिया जाता है, दान पूज्य पुरुषों को दिया जाता है, पूज्य पुरुषों को दान दिया जाता है। दान हमेशा जो अपने से बड़े हैं उनको दान होता है, अपने से छोटे हैं उनको सहयोग होता है। जो तुमसे कम हैं, पुण्यहीन हैं, उनको तुम जो कुछ ही दोगे वो सब सहयोग में आएगा, दान में नहीं आएगा। पुण्यहीन को आपने एक चींटी को दाना खिलाया, दान में नहीं आएगा, सहयोग में आएगा। भिखारी को दिया, सहयोग में आएगा। गौशाला में गाय को दिया, सहयोग में आएगा। तुमने किसी साधर्मी की सहायता की, सहयोग में आएगा। तुमने अपने बेटे को संपत्ति दी, सहयोग में आएगा। बस इतना देख लो, तुम बीच में खड़े हो जाओ, तुमसे रेखा के नीचे जितने हैं उनके लिए तुम जो कुछ भी दोगे, मन, वचन, काय, तन, धन, सहारा, सहयोग, वो सब सहयोग है। और अपने से रेखा से जितने बड़े लोग हैं, किसी भी चीज में बड़े हो, पात्र हो, हमसे बड़े हैं। हम धार्मिक दृष्टि से बता रहा हूं, दान की दृष्टि। राजा को सहयोग नहीं दिया जाता। दो रूप रखो, जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, जो तुम्हारे राजा हैं, जो तुम्हारे बॉस हैं, उनको सहयोग नहीं दिया जाता, उनको भेंट दी जाती है। सहयोग नहीं करना अपने से बड़ों का। कोई तुमसे बड़ी उम्र वाले हैं, कोई भी हो सांसारिक क्षेत्र में, पर तुमसे बड़े हो, उनका सहयोग नहीं कर देना, उनको भेंट में देना। कोई वस्तु देना है, राजा साहब को भेंट, राजा साहब को भेंट। भेंट का मूल्य जो होता है, भेंट इसलिए नहीं दी जाती है कि इसका गरीब है, परेशान है। सहयोग इसलिए दिया जाता है कि इसके पास नहीं है, मैं सहयोग देता हूँ। ये चल नहीं पा रहा है, हम सहारा देते हैं। इसके पास रोटी नहीं है, मैं रोटी देता हूँ। इसके पास धन नहीं है, मैं धन देता हूँ। अभाव में अभाव की पूर्ति करना सहयोग कहलाता है। और उस राजा के पास, बड़े के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी चाणक्य ने लिखा
अपने से बड़ों के पास कभी खाली हाथ मत जाना और सहयोग देने के लिए भी मत जाना। बहुत बड़ी बात कही। राजनीति की बात करना, राजा के पास कभी सहयोग, राजा को सहयोग मत देना और राजा के दरवाजे कभी खाली हाथ मत जाना। छोटे के दरवाजे भली खाली हाथ चले जाना, असमर्थ के दरवाजे चले जाएं तो कोई नियम नहीं है, लेकिन चाणक्य ने नीति बनाई कि जो भी तुमसे बड़े हैं उनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। और यही जैनागम कहता है, जो तो तुम्हारे पूज्य हैं उनके पास खाली हाथ मत जाना, क्योंकि वो समर्थ हैं, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, इसलिए तो लेके जाना। कैसी विचित्रता देखो, नीति समझना इसका बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके बाद यदि तुम लेके जाओ तो चले जाना, नहीं जाओ तो नियम नहीं है, नियम नहीं। लेकिन तुम अपने समर्थ के पास जाओ तो कानून बनाया, नियम बनाया कि खाली हाथ मत जाना, मत जाना। तुम कितने भी गरीब हो, एक चावल का दाना लेके जाना, लेकिन खाली मत जाना। यही बात तो कृष्ण के पास जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा था। तुम्हें मालूम है कि कृष्ण द्वारकाधीश हैं इस समय, बड़े आदमी, और बड़े आदमियों के खाली हाथ नहीं जाया जाता, ये नीति है। किसी गरीब के यहाँ जाना होता, किसी भिखारी के यहाँ जाना होता तो चले जाते खाली हाथ, लेकिन तुम द्वारकाधीश के पास भेज रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? नीति नहीं भूल रहा हूं मैं। पत्नी ने कहा, बात बराबर, बड़ों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। एक मुट्ठी भर चावल उठा करके दे दिए। खाने को दाना नहीं है, कितने दिनों से भूखा परिवार बैठा है, उस हालत में भी अपने बड़ों के पास जाना तो भी खाली नहीं जाना। कितनी बड़ी नीति, कितना कठोर नियम बनाया जा रहा है। तुम्हें खाने को नहीं है, लेकिन तुम बड़े आदमी के पास जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना। एक दाना ले लो, जाओ, खाली हाथ मत जाओ। अरे क्या फर्क पड़ता है, वहाँ उनके यहाँ तो भंडार भरे हैं, हमारे पास तो एक मुट्ठी दाने से कम एक का थोड़ा तो भूख मिटेगी। तो भी उन्होंने कहा तुम भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ, भूखे मर जाओ, लेकिन बड़े आदमियों के पास खाली हाथ मत जाओ, खाली हाथ मत जाना। महानुभाव, मेरा आप सबसे कहना है, कितनी भी तंगी आ जाए, कितनी भी संकट आ जाए, कितना भी दिवालिया हो जाओ, थोड़ा सा धन बचा के रखना। शायद कभी बड़े आदमी के दरवाजे जाना पड़े तो खाली हाथ मत जाना। एक रोटी तुम भूखे हो, एक दाना तुम भूखे हो तो भी नहीं, तो भी नहीं। ये दाना क्यों रखा? बोले दाना यदि किसी बड़े आदमी के पास जाना पड़ा और बड़ा आदमी मेरे सामने आ गया तो क्या मैं उसके खाली हाथ दर्शन करूंगा? कोई बड़ा आदमी यदि आते आ गया मेरे से बड़ा है तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर क्या होगा उसका? मैं खाली हाथ दर्शन करूंगा? मैं भूखों मर सकता हूं, मैं भूखों सो सकता हूं, लेकिन बड़े आदमी से भेंट खाली हाथ नहीं कर सकता। ये नीति है, मार्शल लॉ है। भूखों मरो तो मर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं। कोई आ गया तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं,
कि कभी भी यात्रा में जाओ, दो चीजें कभी मत भूलो। तुम्हें सदा निरंतर तुम्हें पुण्यबंध होता रहेगा, निरंतर तुम्हें भगवान का, गुरु के दर्शन का पुण्य लगेगा। तुम कहीं भी रहना, बस एक तुम्हारी अटैची में सदा धोती दुपट्टा पड़ा रहना चाहिए। कोई पूछे भाई ये काहे के लिए, बोले कहीं बाहर जा रहा हूं और कहीं ऐसा मिल गया मौका कि अभिषेक करने का मौका मिला, तो क्या दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनूंगा? दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा पहनूंगा क्या? इतनी गरीबी नहीं है मेरी। सेकेंड हैंड कपड़ा कौन लेता है? अमीर के गरीब। सेकेंड हैंड कपड़ा, दूसरे का पहना हुआ कपड़ा नहीं। और आप लोग सब दरिद्रता की तरफ जा रहे हो। मंदिरों में जितने धोती दुपट्टा हैं वे सब किसी ना किसी के पहने हुए हैं। करते रहो अभिषेक, करते रहो पूजाएं, कुछ नहीं हो, दर्द के दर्द बने रहोगे। क्योंकि तुम दूसरे का उतरा हुआ कपड़ा कौन पहनता है? जो गरीब होता है, कर्महीन होता है, किस्मत का फूटा होता है, वो सेकेंड हैंड कपड़े पहनता है। बाजार में भी सेकेंड हैंड कपड़े पहनते हैं, बिकते हैं। कौन जाता है लेने के लिए? जिसको फर्स्ट हैंड खरीदने की ताकत नहीं है, उनकी शक्ति ही नहीं है, वो जाते हैं। और मंदिरों में तुम लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करते कि कभी मंदिर का दुपट्टा धोती पहनना ही नहीं। किसी ने पहना है तो अपना खुद का सुखाइए, मंदिर में रख रहा है तो अपना नाम लिखिए, कोई दूसरा नहीं पहनेगा। शिविर की यही विशेषता करता हूं मैं। मन तो आया था कि व्यक्तिगत करूं, लेकिन हजारों में एक बार सोचा था कि जो शिवरात्रि की पोशाक है वो एक बार ही पहनेगा, बोल वो 1-10 लाख क्षण चले गया। लेकिन तुम लोगों की थोड़ी गरीबी देख करके महाराज इतने धोती दुपट्टा हर साल फिर ये नियम बना दिया, शिवरात्रि का धोती दुपट्टा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहन सकता। एक बार 500 धोती दुपट्टा किसी ने पहन लिए पूजा के लिए, वो शिविर के धोती दुपट्टों में से अलग कर दिए गए उसी दिन। मैंने कि हमारे शिवरात्रि दरिद्र नहीं है, यहां से लौटने के बाद वो माला माल होते हैं। शिवरार्थियों का उतरा हुआ पहनते आना, भाई भाई का उतरा हुआ, वो सेकंड हैंड नहीं कहलाता। यदि आप लोग अपने भाई के कपड़े पहन लेते हो तो क्या उसमें आपकी गरीबी झलकती है? चलता है व्यवहार, भाई भाई के पहन लिए, भाई भाई की गाड़ी ले ली, भाई भाई के जूते चप्पल पहन लेते हो, ये घर का मामला है। मैंने बहुत सोच कर किया ये भी करूं या नहीं करूं, तो मैंने सोचा नहीं, हम 10 दिन सबको भाई बना देते हैं, संकल्प पूर्वक। सबके नाम खत्म हो जाते हैं, कोई नाम जानते ही नहीं है, गोत्र खत्म, नाम खत्म, सब कुछ। मात्र हमारा दिया हुआ नाम ही चलता है, ग्रुप और नंबर बस। तो एक कुटुंब बना दिया सबको। अब कुटुंब में एक दूसरे के पहन रहे हो तो उसमें कोई दरिद्रता नहीं। लेकिन जो शिविर में नहीं है, यदि उसने दुपट्टा ओढ़ लिया, वो दुपट्टा अलग कर देता हूं। शिविर की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां धोती दुपट्टा वही पहनते हैं जो शिविर में हैं। और आगरा में तो अब बड़ी बात हो रही है, यहां कह रहा नहीं, ललितपुर के पुराने धोती दुपट्टा नहीं चलेंगे, आगरा फ्रेश हो गया। मैंने कहा था भाई, मैंने कहा नहीं, काय को भी फालतू परेशान हो रहे हो, वो रखे उन्हीं में थोड़ा थैगड़ा मैगड़ा लगा के कर लो। नहीं महाराज जी, हम लोगों का भाव है कि आगरा शिविर में हर चीज नहीं होना चाहिए, पुरानी एक भी नहीं होना चाहिए। धोती दुपट्टा ना, मैंने की पूजन की थाली तो चल जाएंगी, तो अभी कल परसों मैंने की पूजन की थाली के
बोले महाराज जी कितने साल से हो रही? मैंने कि चल रहा है वर्षों से। बोले नहीं, यहाँ पूजन की थालियां भी नहीं होंगी। ये तो कल शाम को बताया था ना, ये तो कह रहे नहीं पूजन की थालियां सब चांदी की होंगी। और मैंने कहा भैया गड़बड़ मत करो, हम धर्म ध्यान करने बुला रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो मंदिरों में करते हो, किसका पहना हुआ दुपट्टा कभी पूछा तुमने? मंदिर का धोती दुपट्टा आपने पहना, कल किसने पहना था? कितनों ने पहना है? पूरे शास्त्रों में मुझे कहीं भी धोती दुपट्टा सुखाने का स्थान नहीं मिला। मंदिरों में सब मिल गया मुझे, सब व्यवस्थाएं मिली। दो स्थान किसी भी वास्तु में नहीं मिल रहे हैं, मंदिर में नहाने का स्थान और कपड़े सुखाने का स्थान। ये दो स्थान नहीं मिले, बहुत खोजा मैंने। और मैंने कहा कि ये तो हमारे जैनियों के मुख्य हैं, मंदिर में धोती दुपट्टा। जब खोजते खोजते जब शास्त्रों में खोजा कि नहीं, मंदिर का धोती दुपट्टा पहनना नहीं है, क्योंकि वो मंदिर ने खरीदा है, वो मंदिर के पैसे से आया है, और मंदिर तुम्हें शुद्ध धोती दुपट्टा देता है, शुद्ध धोती दुपट्टा देता है, और तुम अशुद्ध करके मंदिर को देते हो, अशुद्ध करके मंदिर को देते हो। मंदिर का मालिक धोता है, वो तो कैसे धोता है वो सब तुम्हें मालूम है। धोती दुपट्टा भी स्वयं का होना चाहिए। स्वयं के धोती दुपट्टा का अपना खुद का पहन हो, खुद के लिए रखो। इससे होती है रिद्धि सिद्धि समृद्धि। इसलिए तुम जो मैं पूर्ण भाव कह रहा चाहता हूं कि जब भी तुम यात्रा पे जाओ तो ये सोच के एक धोती दुपट्टा जरूर ले लो। परिवार में जितने पुरुष हैं सबसे मेरा कहना है, तुम्हारी जितनी ड्रेसें हो मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है। बस मेरा कहना है कि हर घर में हर व्यक्ति के नाम की एक मंदिर के अभिषेक की ड्रेस जरूर होना चाहिए। बच्चा 8 वर्ष का होते ही उसको एक धोती दुपट्टा भेंट करो, पूजन का सेट भेंट करो कि आज तुम सम्यक तो लाभ के योग्य हो गए हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो गए हो। इसलिए सम्यक दर्शन के लाभ के बाद पहला कार्य है धोती दुपट्टा पहनो, ये पूजन की थाली लो, एक पूजन की किताब दो और मंदिर का रास्ता दिखाओ, एक रखना। और तुम लोग अपने नाम से जितने भी हो एक धोती दुपट्टा मंदिर का रखना। आप लोगों से भी देवियों कहना है, आपकी कितनी साड़ियां हैं मैं नहीं गौर, एक साड़ी सेट मंदिर के नाम का जरूर घर में रखना। पहले गांव में ऐसा होता था, शहरों में सब मंदिर के वस्त्र पहन करके ही महिला मंदिर जाती थी। उन वस्त्रों से कोई और भी कार्य नहीं करती, भोजन भी नहीं करती, वो मंदिर के ही काम आता था। ये कोई रूढ़ी नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास ऐसी थी, नहीं, एक मंदिर का बहुमान, मंदिर का वस्त्र मंदिर के लिए काम आएगा। आपसे तो कह ही सकता हूं। और इसलिए डाल लेना 2 बातें सोच के। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले दिल्ली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? बारात में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? व्यापार के लिए जा रहा हूँ, XYZ। फिर ये धोती दुपट्टा काहे के लिए? तो क्या जवाब देना? क्या मन को जवाब देना? काश यदि मौका पड़ गया, किसी मंदिर में अभिषेक करने का भाव आ गया, तो फिर मैं क्या पहनूंगा? इसलिए मेरा धोती दुपट्टा रहेगा, सुखा के पहन लूंगा। जाओ, आपका भली तुम्हारे लिए अभिषेक तुमने नहीं किया, लेकिन संकल्प यदि आपने किया है तो आपको निरंतर यात्रा में अभिषेक करने का पुण्य बंद हो रहा है।
एक अष्टद्रव की एक थैली डाल दो, एक अटैची, श्रृंगारदानी की अपेक्षा, भोजन के पैकेट की अपेक्षा एक छोटी सी अष्टद्रव पड़ी रहने दो अटैची में। जैनी की अटैची में ये दो चीजें मिलना चाहिए। यदि गुम जाए तो ये पता होना चाहिए कि इसमें धोती दुपट्टा है और अष्टद्रव है, नियम से किसी जैनी का सामान है, जैनी का सामान। एक बार हुआ था बिहार के अंदर, एक व्यक्ति का सामान गुम गया यात्रा में। अब पुलिस वालों को पता नहीं किसका है, बैग था भारी, उसको थाने में खोला गया। उसमें चावल, बादाम, लौंग, अष्टद्रव्य मिली। तो अष्टद्रव्य को देखकर कहा, नियम से ये थैला जैनियों का है, सम्मेद शिखर के यात्री का है। बस उसी के माध्यम से पता चला, क्योंकि किसी भी दर्शन में अष्टद्रव्य होती ही नहीं। किसी भी दर्शन, अकेले पुष्प तक होते, फल होते। अष्टद्रव्य का रूप मात्र विश्व के किसी भी दर्शन में नहीं है अष्टद्रव्य, मात्र जैनियों के। और उस अष्टद्रव्य के माध्यम से पुलिस लेकर के सम्मेद शिखर जी चली गई और वहां पूछा किसी यात्री का बैग गुम गया क्या? पता चला गुम गया। किसने पहुंचा दिया? एक बात। दूसरी बात, इतना भावना करना, काश यदि यात्रा पर जा रहा हूं, रास्ते में कोई मंदिर मिल गया तो क्या मैं खाली हाथ दर्शन करूंगा? क्या दूसरे से मांग करके दर्शन करूंगा? क्या बाजार से खरीद के दर्शन करूंगा? नहीं। यदि मिल गया तो मेरे पास पुंज है, मैं इससे दर्शन करूंगा। रास्ते चलते चलते गुरु महाराज मिल गए तो बिहार में मिल सकते हैं कि नहीं? मिल सकते हैं। तो क्या मैं गुरु का दर्शन खाली हाथ करूंगा? खाली हाथ गुरु का दर्शन करूंगा? नहीं। इसलिए मैं सदा द्रव्य लेके चलता हूं कि मेरे पूज्य पुरुष कभी भी मिलेंगे तो उनके पास मैं कभी उनका दर्शन खाली हाथ नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हारे थैले में जब तक अटैची में वो द्रव्य पड़ा है, तुम्हें निरंतर भगवान का, गुरु के दर्शन का पुण्यबंध तुम्हें हो रहा है, क्योंकि तुमने निरंतर भावना स्थापित कर दी। इसलिए अपने से बड़ों के पास कितनी भी दर्दता आ जाए, इतना जरूर बचा के रखना कि कभी बड़े आदमी आ गया तो मैं उसका दर्शन कैसे करूंगा, उससे भेंट कैसे करूंगा? खाली हाथ भेंट करूंगा क्या? नहीं। जो भी मैंने बताया ना, चाणक्य ने ये नीति दी थी कि यदि तुम अपनी जिंदगी में समृद्धि चाहते हो, पुण्यहीन को खाली चले जाना, पुण्य गरीबों की बस्ती में चले जाना, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कभी किसी अमीर आदमी के, पुण्य आदमी के पास जा रहे हो तो महानुभाव कभी खाली हाथ मत जाना, क्योंकि वो पुण्यवान है। और पुण्यवान के पास खाली हाथ गया तो उस किसान के समान है, जो किसान खेत के पास तो गया लेकिन खाली हाथ गया तो खाली हाथ ही लौटेगा। उसको बोलते हैं भेंट, सहयोग नहीं। प्रवचन के प्रारंभ की पंक्ति याद रखो, बड़ों को कभी सहयोग नहीं देना। बड़ों को संयोग देने से अशुभ कर्म का बंध होता है, क्योंकि हमने उनको अपाहिज मान लिया, कमजोर मान लिया, असमर्थ मान लिया। उनको सहयोग नहीं देना। सहयोग अपने से पुण्यहीन को दो, अपने से कमजोर को दो। बड़ों को भेंट दी जाती है, भेंट दी जाती है। जो भी देना है भेंट, समर्पण, मन का समर्पण।
मन का सहयोग मत देना बड़ों को, मन का समर्पण करना। बड़ों को अपने हाथों का सहयोग मत देना, हाथों को समर्पित करना, समर्पण की भाषा है। और ये मत सोचना कि ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए क्या जरूरत है, जरूरत का सवाल नहीं है। पूज्यवर जनसेन स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी। चक्रवर्ती जब गया तो सारे लोग उसके सामने भेंट लेके आ रहे हैं, क्या जरूरत, उनके तो अक्षय निधियां हैं। लेकिन गजब तो जब हुआ जब चक्रवर्ती भेंट को स्वीकार करता है, हाथ लगाता है। बहुत बड़े लोग आदमी भेंट लेते नहीं। मैंने एक बार संस्मरण सुनाया था एक सेठ का, सब लोग कुछ ना कुछ लाए, उन्होंने कहा क्या 100 रुपया भेंट बनाए, वो शादी में व्यवहार लिखाते हो ना, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया, सब लाए। उन्होंने सबको मना कर दिया, भैया सब लोगों से मेरी विनती है, मैं किसी की भेंट और व्यवहार नहीं लूंगा। कई लोग स्वाभिमानी थे, वे भोजन किए बिना आ गए, मैं वहीं था। बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, आपका भगत है सेठ। मैंने क्या बात है? बोले उन्होंने भेंट लेना स्वीकार कर दिया। नहीं, और सबको भेंट दे रहा है, ले नहीं रहा व्यवहार। मैंने उसको बुलाया, मैंने भी क्यों? बोले महाराज क्या 2-4 लाख रुपए आएगा, इतना ही आता है, 2-4 लाख रुपए आता है, इससे ज़्यादा महाराज जी क्या फर्क पड़ता है? हम करोड़ों की शादियां कर रहे हैं, हम करोड़ों रुपया होटलों में दे रहे हैं, ये 2-5 लाख रुपए से क्या होने वाला है, क्यों लूं? और बाद में फिर लौटाना और पड़ता है, फिर हमें व्यवहार देने जाना पड़ेगा। मैंने कही लगता है तुम्हारे बुरे दिन का मंगलाचरण हो रहा है। ये दुस्साहस तो चक्रवर्ती भी नहीं करता है, इसकी अक्षय निधियां हैं, अक्षय भंडार हैं, चक्रवर्ती भी नहीं करता है। आई हुई भेंट को सिर माथे लगाकर स्वीकार करना, नहीं तो ये अमीरी धूल में मिल जाएगी। तुमने व्यवहार लौटा दिया, ये व्यवहार था, ये भेंट लेके आया था, उसको तुमने ठुकरा दिया, ये ठीक नहीं किया। सबको बुला करके व्यवहार लेना पड़ा, लिया, उनकी ज्यादा अहंकार में। पर महाराज लौटाने का तरीका क्या है? चक्रवर्ती जो करता है, सबकी भेंट आदि कुछ भी नहीं पूछता कौन क्या लाया, भेंट की कोई कीमत, भेंट सदा अनमोल होती है, भेंट सदा अनमोल होती है, भेंट की कोई कीमत कभी मत आंकना। भेंट में कोई भी चीज आती है तो उसका मूल्यांकन मत करना, उसको मत देखना कि कितनी कीमत की आई है। भेंट आई है ना, बड़े आदमियों से कह रहा हूं, बड़े आदमियों को कभी किसी छोटे आदमी ने कुछ दिया है तो ये मूल्यांकन नहीं करना इसने क्या दिया है, उसको सुधार करना। ये भेंट आई है, बस उसका कोई मूल्य, भेंट अनमोल होती है, व्यवहार अनमोल होता है। भरत चक्रवर्ती जैसा उस भेंट को हाथ लगा के कहता है, स्वीकार करता है, इसको खजाने में रखो। और कैसे लौटाऊं? बोले जितनी भेंट आई है उससे 10 गुना करके जब यहां से जावे तो उसको भेंट दे देना। मैं बहुत सोचता बहुत हूं कि आप लोग व्यवहार देते हो तो विवाह शादी के बाद आपको वो भी कुछ देता है, भेंट, गिफ्ट, आपकी भाषा में गिफ्ट। मैंने कहा ये गिफ्ट क्यों देते हो? ये गिफ्ट नहीं है, तुम्हारे द्वारा लाए हुए व्यवहार का परिवर्तन है कि तुम लाए थे 100 रुपया, लो मेरे से 1000 रुपए की भेंट लेके जाओ। ये भेंट ये चुक गया, वहीं के वहीं चुक गया। हाँ, व्यवहार लेने के बाद तुमने भेंट में कुछ नहीं भेजा तो फिर बराबर ऋण चला रहेगा। इससे रिश्तेदार आता है, रिश्तेदारी में कभी कोई जाता था, गांव के गांव में जाएगा लेकिन टिफिन खाली लेके नहीं जाएगा, भर के लेके जाएगा, वहां से भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है,
आप नियम बनाए, बड़ों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। सुदामा करे एक ही बात कहा, मैं नहीं जाऊंगा द्वारकाधीश के पास, मेरे पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी भर दाने मिलने के बाद अब बहाना नहीं रहा। सवाल ये नहीं है कि क्या लेके जाना, मुट्ठी भर दाने लेके पहुंच गया। और मुट्ठी भर दानों का क्या सम्मान हुआ? मुट्ठी भर दानों को कृष्ण जी ने क्या सम्मान किया सबको मालूम है, क्योंकि वो भेंट में आया था। और फिर वो मुट्ठी के दाने के बदले क्या लौटाया सुदामा के लिए, वो भी तुम्हें मालूम है। मुट्ठी भर दाने के बदले लौटाया। इसलिए अपनी जिंदगी में कम से कम वो तो बनाई लो कि कम से कम इतना तो होगा कि बड़े आदमी के दरवाजे जाऊंगा तो 2 दाने तो बचा के रखना, कितने भी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, क्योंकि बड़े आदमी के पास खाली हाथ नहीं जाना, भेंट लेके जाना। अब आइए पूज्य पुरुषों ने 3 भेद किए हमने। अपने से छोटे का भेंट नहीं देना, क्या देना है? सहयोग। जो भी करो सहयोग करो, ये सब सहयोग में आएंगे। जितने तुम लोग दान देते हो, भिखारी को, गायों को, आदि को, सब सहयोग है, भेंट नहीं। भेंट अपने से बड़े लोगों को देना लोक व्यवहार में, जैसे माता पिता को, राजा को, अपने बॉस को भेंट देना। तीसरा पोजीशन है दान की। दान हमेशा पूज्य पुरुषों को दिया जाता है। पूज्य पुरुषों को जो भी दिया जाता है, जो उनके काम आती है, वो ये अष्टद्रव्य उनके दान में नहीं आएगी, ये सब भेंट में आएगा, क्योंकि वो उनके काम नहीं आता। जो उनके काम नहीं आया है, मात इसलिए दिया कि ये बड़े आदमी हैं, इसलिए अष्टद्रव्य भेंट में आएगी, दान में नहीं आएगा। छत्र चमर ये भेंट में आएंगे, दान में नहीं आएंगे। दान क्या कहलाता है? छत्र चमर फिर भी हम मान लेते हैं कि दान में आ जाएंगे, अष्टद्रव्य दान में नहीं आएगी। अष्टद्रव्य, क्योंकि अष्टद्रव्य भगवान के किसी भी काम में नहीं आती, किसी भी काम में नहीं आती। मात इसलिए लेके जाना क्योंकि ये पूज्य हैं। अब दान किसे कहते हैं? जो उनके काम आवे, उपयोग में आवे। जैसे मंदिर, जिनेन्द्र देव का मंदिर है, छत्र चमर भामंडल, ये सब दान की कोटि में आएंगे, क्योंकि उनके काम में आ रहे हैं, उनके गुण बन रहे हैं, उनके लक्षण बन रहे हैं, उनसे भगवान की पहचान हो रही है। और मुनि महाराज के लिए आहार, ये दान में आएगा, क्योंकि वो पूज्य पुरुष है। औषधि दान पूज्य पुरुष है, अभय दान, जो कुछ भी करना सब दान में करना। और दान जब ही है जब उनके लिए उस चीज की आवश्यकता हो और आप उनको दे देते हैं। इसलिए 2 बातें अपन सामने लें, बड़ों का सहयोग लेना नहीं, बड़ों को सहयोग देना नहीं। बड़ों को जो भी देना है समर्पण या दान। सम्मान करना है तो समर्पण से करो, और उपयोगी वस्तु देना है तो दो, लेकिन उसको सहयोग में नहीं देना। मेरे सहयोग से मंदिर बना है, मेरे सहयोग से वेदी बनी है, मेरे सहयोग से चतुर्मास हो रहा है, मैंने ये सहयोग किया है, नहीं। महाराज को सहयोग मत करना। सहयोग करना है तो पंडाल के बाहर भोजनालय बना है, चौके में सहयोग मत कर देना। नहीं, ये चौका मेरे सहयोग से लग रहा है, सहयोग से लग रहा है, नहीं, गलती मत करना। चौका में सहयोग नहीं, क्योंकि वो अन्न मुनराज के काम आना है। मुनराज के काम आने वस्तु का सहयोग में नहीं, दान के रूप में दिया जाता है। इसलिए जब विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, पात्र की कही, दान के लिए पात्र, कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर उमा स्वामी ने। देने के लिए पात्र की नहीं कहा। जब वहां दान की बात आई तो
कितनी शर्तें दान में। सहयोग में कोई धन नहीं है, रोटी उठाओ यूं डाल दो भिखारी के दरवाजे, भिखारी के कटोरे में, किसी को आए बुलाओ, आओ भैया खा लो, सहयोग कर लीजिए। लेकिन जब दान की बात आई, जो पूज्य पुरुषों को जरूरत है, पूज्य पुरुषों को जिस चीज की जरूरत है, पूज्य पुरुषों को ऐसे ही मत देना महानुभाव, सम्मान के साथ देना, उसकी विधि है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। इस सूत्र का जब अपन चिंतन करें तो बहुत गहन आता। बोले देने की विधि सीखो। अरे क्या देना है महाराज, भूखे हमें रोटी देना है, काय की विधि देखना। भूख मिटाने के लिए भी विधि, इतना नाटक, कितना नाटक। मुझे तो समझ में पहले आता नहीं था। अरे भूख मिली, आदिनाथ भगवान 6 महीने नाटक करते रहे। अरे भाई भूख लगी थी, भूख नहीं लगी थी तो आते क्यों हो, और भूख लगी है तो खाते क्यों नहीं। लोग भोजन नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे, दे रहे थे, और भगवान को लेना था। लेकिन भगवान कहते हैं यदि सहयोग लेना होता तो हम ले लेते, और सहयोग देना होता तो हम देते थे। मुझे सहयोग लेना नहीं है, मुझे तो दान की रोटी चाहिए, दान की रोटी चाहिए, भूख मिटाने वाली रोटी नहीं चाहिए, कृपा की रोटी नहीं चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो क्लिष्ट है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, तड़प रहे हैं भूख के मारे, तड़प रहे हैं भूख के मारे, दया भाव से देख रहे हैं, वहां पर रोटी सहयोग के रूप में दी जाती है। चलो बेचारा तड़प रहा है, मर जाएगा बेचारा। मुनिराज नहीं तड़प रहे। कभी भी भूख मिटाने के उद्देश्य से, इस भाव से कभी चौका नहीं लगाना, रोटी मत देना कि महाराज भूखे हैं, महाराज प्यासे हैं, महाराज रोगी हैं। नहीं, महाराज थक गए हैं, इस मान के पैर मत दबाना, मत दबाना। और इस मान के पैर दबाओगे भी तो ये तुमने महाराज का बहुत बड़ा अपमान किया, महाराज को तुमने पुण्यहीन समझ लिया है, महाराज को तुमने छोटा समझ लिया है। पुण्यहीन मान करके पैर दबा रहे हो कि महाराज थक गए हैं बेचारे। नहीं, कभी मत मानना। और यदि ऐसा करके तुम पैर दबा रहे हो तो आज से बंद है, क्योंकि मैं थकते ही नहीं। बोलो अब क्या करोगे, क्या करोगे? तुम पैर दबाने क्यों आते हो? सही पूछा जाए तो दिन भर में मैं थकते ही नहीं हूं। थकता है तो कभी गला जरूर थकता है, इसको दबा देना। और क्या, हाँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा काम लेता हूं पैर के थकान के लिए। आप शाम को भैयावृत्ति करते हो लाइन लगा करके, तो क्या मैं सही में इसलिए करवा लेता हूं कि मैं थक जाता हूं? और तुम भी इसलिए कर लेते हो कि महाराज थक गए हैं? नहीं, नहीं, कुछ भैयावृत्तियां ऐसी होती हैं, ना मैं थका हूं ना तुम थका। इतने में जितने में तुम भैयावृत्ति करते हो जिस ढंग से, इसमें मेरी थकान दूर होगी। 2-4 बाल और नोच के ले जाते हो। हाँ, पहले दिन तो मुझे ऐसे झूम गए, मैं घबरा गया कि मेरे पैर में फ्रैक्चर होना ही है, पक्का है। एकदम झूम उठे, इतने जोर से पैर में वजन लगा, मैंने खींचा तो छोड़ने को तैयार। मैंने कहा गड़बड़ मामला है। फिर मैंने कहा भैया एक एक करके आओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। लाइन से आए। कोई सुख नहीं है भैयावृत्ति का। और तुम्हें क्या सुख मिलता है? 2 मिनट छू दे, 2 मिनट भी कहां, पाव मिनट छू पाते बस। इतने लोग खड़े हैं, मैं कब तक कराऊंगा, सुबह हो जाएगा। फिर क्यों, फिर क्यों?
ये संयोग नहीं है, इस साधु के 24 घंटे की जो पवित्रता है, उस पवित्रता को अपने आप में ग्रहण करना है। ये पारस पत्थर हैं, उनको अपन लोहे से स्पर्श कराने के लिए ना उनको लाभ है ना कुछ है। बात तुम्हारे लिए ये है कि मैंने चरण छू लिए, छूने मात्र से। इसलिए कभी भी ये मान के नहीं करना तुम तो एक ही माने। आहार कभी ये मत देना कि महाराज भूखे हैं, बहुत बड़ा पाप होगा। भूखे को जो भोजन कराता है उसने साधु को भिखारी बना दिया। भूखा मान के भोजन देना पुण्यहीन को, कि ये भूखा है, मैंने पहले ही बता दिया, दया मान के, सहयोग मान करके, बेचारे भूखे प्यासे, बेचारे रोग से पीड़ित हैं, रोगी मान करके दवाई मत देना, भूखा मानकर रोटी मत देना, प्यासा मान करके पानी मत पिलाना साधु को। ये सब पुण्यहीन की बातें हैं। और तुम ऋषभ देव को भूखा मानकर रोटी खिला रहे थे, भूखा मानकर रोटी ला रहे थे, नंगा मान करके कपड़े ला रहे थे, गरीब मान करके मकान दिखा रहे थे। क्या गजब का नाटक हुआ। कोई कपड़े लेके आ गया, क्योंकि शायद लगता है कि भगवान को कपड़े मिले नहीं हैं, ठंड लग रही होगी, इसलिए कोई कपड़े ले आया, कोई रजाई ले आया, नंगा मान के दे रहे हो। सुदर्शन चरित्र में आया ना, सुकौशल की माँ, जब सुकौशल ने कहा कि माँ ये कौन जा रहा है, माँ को तो मालूम था कि महाराज का दर्शन करते मुनि बन जाएगा, तो क्या कहती है, भिखारी है भिकमंगा जी, फिर नग्र में नंगा जी, नहीं दिया किसी ने वस्त्र, इसलिए फिर नग्र में नंगा जी। तुम किसी को वस्त्र नंगा मान के दे रहे हो, तुम रोटियां ला रहे हो, भोजन ला रहे हो, भूखा मान के ला रहे हो। सबदेव ने कहा मैं भूखा नहीं हूं, मैं नंगा नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं याचक नहीं हूं। मांग सकते थे, जरूरत थी मांग सकते थे, नहीं। दिगंबर जैन मुनि याचक नहीं है, याचना परिचय कहा हमारे यहाँ। याचना की जरूरत भी पड़े याचना करने की तो सहन करो, लेकिन याचना नहीं करना, मांगना नहीं। क्या मान के देना, महाराज भूखे हैं इसलिए नहीं, हमारा अन्न धन्य हो जाए इसलिए देना। अपने को धन्य करने के लिए, अपने पापों की निर्जरा करने के लिए जो कुछ भी है सब, अरे महाराज को तो क्या उपवास, क्या भूख, उनको तो लगती नहीं है, वे तो उपवास में ज़्यादा आनंद मानते, आहार नहीं होवे तो ज़्यादा आनंद मानते हैं, तो फिर क्यों देने के लिए खड़े हो। अरे भैया अपना भोजन, हमारे अपने आप को मैं आहार नहीं दे रहा हूँ महाराज को, मैं अपना जीवन धन्य कर रहा हूँ, मैं अपना घर पवित्र कर रहा हूँ, मैं अपने अन्न को धन्य कर रहा हूँ। सब अपने आप को धन्य करने के लिए दिया जा रहा है। भगवान को इसलिए अभिषेक नहीं करना कि किसी ने अभिषेक नहीं किया है, नहीं मान लो। आप लोगों की ऐसी परंपराएं चल चुकी थी, मैंने देखा। लोग ये कहते हैं भगवान का माली बुलाता है, भैया कोई तो आ जाओ, 4 बज गए, भगवान बिना नहाए बैठे हैं। एक गांव में मैं गया तो बोले महाराज जी, बड़े लोगों को जो भगवान का अभिषेक करते हैं ना, इनको बड़ा अहंकार होता है। दादाजी महाराज जी कुछ करो, हम बूढ़े हो गए हैं, मेरी बदौलत है जो भगवान को 1 लोटा पानी मिल जाता है, नहीं तो भगवान तो बिना नहाए बैठे रहे। अरे मैंने कहा दादाजी लगता है आपकी दुर्गति पक्की हो गई, आपकी दुर्गति पक्की हो गई। भगवान के लिए तुम्हारी बदौलत 1 लोटा पानी मिल रहा है, 1 अर्घ चल रहा है। मैंने कहा दादाजी संभल जाओ, आज से अभिषेक बंद कर दो।
अभिषेक बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिलता है। बेचारे भगवान को तुम नहीं रहोगे तो इन बेचारे भगवान को एक लोटा भी मिलने वाला, बेचारे भगवान को तुम्हारी बदौलत मिलता है। बंद कर दो। फिर कौन करेगा अभिषेक? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मूर्ति का भगवान का अभिषेक अनिवार्य है। जो इसलिए अभिषेक करते हो कि भगवान को कोई तो अभिषेक करेगा, बिना अभिषेक की थोड़ी मूर्ति रह जाएगी। महानुभाव, बंद कर दो। कोई शास्त्र नहीं है, कोई आगम नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक होना अनिवार्य है। यदि अभिषेक नहीं रहोगे तो मूर्ति नहीं रहेगी। कितनी मूर्तियां हैं जिनके सालों अभिषेक नहीं होते। मानस्तंभ की कब से नहीं होते, लेकिन वो भगवान है कि नहीं? बाहुबली के कितनी मूर्तियां हैं, अभिषेक नहीं होते, है भी नहीं, आगम में नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि मंदिर में भगवान का अभिषेक होना चाहिए। बोले महाराज जी, इतने बड़े बड़े महाराज आए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं कि मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिल रहा है, तो महाराज बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ अभिषेक करते रहना है, पीछे और लगाते हैं। आपके संबंध में सुना तो था कि आप कुछ उल्टा बोलते हो। आज तो सामने आप तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैं कोई पाप कर रहा हूं, माने कि महापाप। नहीं करने वाले से ज्यादा पापी तुम हो। अभिषेक जो नहीं कर रहा है उससे ज्यादा पापी तुम हो। वो तो फिर भी माफ के योग्य है, तुम तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। तो फिर क्या करें? मैंने कहा थोड़ा बदल दो दादाजी, आज से ये कहना शुरू कर दो कि भगवान की बदौलत हमारे सौभाग्य से हमें अभिषेक करने मिलता है। तुम्हारी बदौलत भगवान को एक लोटा नहीं मिलता है, भगवान की बदौलत हमें अभिषेक करने को मिल रहा, भगवान की बदौलत। और देखो तो सही, कोई नहीं आ रहा है तो ये सौभाग्य मुझे मिलता है, मुझे मिलता है, अभाग्य है। अभाग्य मानो तुम अपना, भगवान की बदौलत तुम्हें अभिषेक मिल रहा है, तुम्हारी बदौलत भगवान को लोटा नहीं मिल रहा है। महानुभाव, शेयर करो दोनों में कितना अंतर है। मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा मिलता है और भगवान की बदौलत हमें अभिषेक करने का मौका, दोनों में कितना अंतर है? बस यही अंतर लाना है। और यही अंतर में लाया। मंदिरों में अतिशय क्यों आए? एक छोटी सी घटना हुई थी, मैंने कब से, क्योंकि तुम लोग मंदिरों को बदनाम करते हो, गंधोदक को बदनाम करते हो, अभिषेक को बदनाम करते हो। महाराज जी कुछ नहीं होता इन सब से। ये आप लोग कहते जरूर है, मैंने सब करके देख लिया, और मेरा तो विश्वास अटक है कि धर्म की एक एक बात जो लिखी है वो उतनी ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। मैं एक एक बात को सिद्ध करता हूं, कभी अनुभव से, कभी आगम से, कभी तर्क से। कोई भी यदि परंपरा से कोई बात आई है, परंपरा से, आज तक मुझे उससे कोई डिगा नहीं सकता। परंपरा से किसी व्यक्तिगत विचार हो वो बात अलग है। यदि मूल परंपरा के जो आचार्य हैं, यदि परंपरागत कोई भी चर्चा जैनागम में कही है, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। मेरी सिद्धि है। तर्क से करूंगा, आगम से करूंगा, अनुभव से करूंगा, तो मैं समझा के करूंगा, लेकिन एक बार मुंडी हाँ की हिलवा दूंगा। आगम की लिखी बात गलत नहीं होती।
तो महाराज गलत क्या नहीं होती? आप तो पढ़ी पढ़ाई कह रहे हैं, हम तो करी कराई कह रहे हैं। कुछ नहीं होता, मैंने सब कर लिया। कुछ नहीं है इन मूर्तियों में अतिशय, इन मंदिरों में। मैं कई वर्षों तक इस संबंध में सोचता रहा। 2 प्रसंग मुझे पकड़ में आए। एक प्रसंग आया कि मैं शौच से लौट रहा था और एक व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के आया। वो मंदिर के दरवाजे तक गया, गर्भालय के पास में, और बस ऐसा झांक करके लौट के वापस आ गया। मैंने कि धोती दुपट्टा पहने था और पैंट शर्ट पहन ली उसने, कपड़े उतार दिए, अशुद्ध कपड़े पहन लिए। मैंने कि भाई तू ये बता, तूने धोती दुपट्टा क्यों पहने थे? बोले अभिषेक के लिए। मैंने कि तूने अभिषेक तो किया ही नहीं, झांक के आ गया। बोले महाराज आपने देखा नहीं, मेरे आने के पहले उसने कर दिया। आप अभिषेक से मतलब है कि भगवान का अभिषेक हो गया? मैंने किया या उसने किया? भगवान को एक बार नहाना था तो नहा दिया। वो देखा वो नहा रहा था, इसलिए मैं लौट के वापस आ गया। अरे मैंने कि भगवान अब पता चला है, ये तो आपको नहाते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि भगवान को गर्मी चढ़ती है। हाँ, नहाते 3 कारण है नहाने के। एक तो फ्रेश होने के लिए, एक गंदगी दूर करने के लिए, और एक गर्मी को उतारने के लिए। 3 कारण है नहाने के। और तीनों कारण भगवान, या तो आपको गर्मी चढ़ती है इसकी दृष्टि में, या आप गंदे हैं, और या आपको फ्रेश होना पड़ता है। ये तीनों कारण भगवान में नहीं है। ना वो गंदे होते हैं, ना गर्मी चढ़ती है, ना प्यास लगती है, और ना वो कभी फ्रेश होते हैं। वो सदा फ्रेश है। अभिषेक बंद करो। दूसरा कारण देखा मैंने, जैसे ही गए और उठाया लोटा, जाओ भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं, और यूं डाल देता। अरे मैंने कहा भैया ये तो सब कबाड़ा हो गया। फिर ये धोती दुपट्टा देखे, पर धीरे धीरे मैं खोजता गया तो सारी ढोल में पोल निकली, हर चीज सदोष थी। पर उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि इन मंदिरों में अतिशय लाना है, गंधोदक में अतिशय लाना है, शांति धारा में अतिशय लाना है, तो इनको विधि सिखाना पड़ेगी, उमा स्वामी महाराज ने कहा है। वहाँ से शुरू हुआ मेरा। और फिर मैंने आगम में, मैं कोई भी चीज़ को खोजता हूँ पहले शास्त्र से समर्थन मांगता हूँ। क्या इसकी कोई विधि है क्या अभिषेक करने की? क्या दान देने की कोई विधि है? तो पूज्यवर उमा स्वामी ने कहा विधि से ही करना चाहिए। फिर ये सारी विधियां मैंने समाज को बताना शुरू की। धोती दुपट्टा की, घर से कैसे चलें, घर में कैसे रहें, मंदिर में कैसे आएं, कैसे अभिषेक करें, वो कभी और लूँगा, अभी मात्र इंडिकेटर दे रहा हूँ। ऐसा करके फिर सब सिखाइए और फिर जाकर अभिषेक बताया। और सबसे पहले नियम लगाया, सबको नियम दिलाता हूँ, नियम लो कि भगवान के लिए मैं कभी अभिषेक नहीं करूँगा। भगवान के लिए मैं कभी अभिषेक नहीं करूँगा। भगवान का करूँगा लेकिन अपने पापों को धोने के लिए करूँगा। भगवान गंदा नहीं है, मैं गंदा हूं। भगवान को गर्मी नहीं चढ़ी, मुझे चढ़ी है। भगवान को फ्रेश नहीं होना है, मुझे फ्रेश होना है। कर्मा प्रबंध निगेडई रपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रभिनयामि। क्या बात कही मांगनंदी महाराज ने। भगवान मुझे मालूम है, कर्म प्रबंध निगटई रपिहीन ताप्तम, आप समस्त प्रकार के कर्म मनों से दूर हैं। ज्ञात तो आप ही, मैं जान रहा हूं, फिर भी अभिषेक कर रहा है। मैं जान रहा हूं, ज्ञात तो आप ही, जान कर फिर क्यों कर रहा है? बोले यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। चमत्कार क्या होता है? जो साधारण कार्यों से ना होके
असाधारण कार्यों से कार्य देखा जाए उसको चमत्कार बोलते। आज तक बताओ दुनिया में कहीं ऐसा हुआ कि किसी ने नहाया हो और किसी की गर्मी उतर गई हो? किसी ने नहाया हो और साफ कोई हो गया हो, फ्रेश कोई हो गया हो? किसी ने नहाया हो और उसको ठंडक मिल गई हो? आज तक कहीं ऐसा हुआ? लो, हमारे यहां होता है। आज चमत्कार होता है। नहाता भगवान है और मैल भक्त का धुल जाता है। निहन भगवान का है। त्वाम सीय कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि निहन आपका कर रहा हूं और पाप मेरे, फ्रेश में हो रहा हूं, गंदगी मेरी साफ हो रही है। तो बोलो अभिषेक किसके लिए? अब तो भगवान ने, किसी ने अभिषेक कर लिया तो दरवाजे से अब लोग नहीं लौटते। उन्होंने कहा भैया अभिषेक हो गया। अरे तुमने कर लिया, मैंने तो अभी किया ही नहीं। आज मंदिरों में जो अभिषेक की लाइन खत्म हुई थी, मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं बने थे, बारी बन गई थी। मैं क्यों करूं, बारी बारी से करो। क्या हो गया? बारी बारी से बाप को रोटी खाना पड़े 10 बेटों के बीच में, धिक्कार है। बारी से तुम मेरे ही बाप नहीं हो, 1 महीना वहां रहो, 1 महीना वहां रहो, 1 महीना 10 बेटे हैं, वो महीना 12 हैं, 2 महीने उपवास करो। क्या बात हो गई रे? भगवान का अभिषेक बारी बारी से। मैं ही क्यों करूं, मेरे ही मंदिर है क्या? नहीं महान, भगवान के लिए बारी नहीं, भगवान के तो कहो सारी जिंदगी भर के लिए मैं समर्पित हूं प्रभु, क्योंकि मेरे लिए कर रहा हूं, आपके लिए तो कर ही नहीं रहा हूं। और पूरी जिंदगी भर मुझे करना पड़ेगा तो मेरे ही पाप धुलेंगे, मेरे ही सब कुछ होगा। जब ये धर्म की क्रिया कंजाइस्टों ने ये बता दिया था, ये सब पर की क्रिया है, इसी कारण तुम्हारी बदौलत तुम भगवान के लिए अभिषेक करते थे ना, इसलिए एक ने कर दिया तो सब ने कर दिया। तो कंजाइस्टों ने कह दिया देखो ये पर की क्रिया है, पर में क्रिया हो रही है। और मैंने जयपुर के 96 में कहा, वहाँ मैंने बहुत, जैन दर्शन की कोई भी क्रिया पर के लिए होती नहीं है। जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं, जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं, पूजा तो पर की होती है। मैंने अपना पैंतरा बदल दिया। एक भी क्रिया जैन दर्शन में पर की नहीं होती, धार्मिक क्रिया। लोगों ने प्रश्न किए, महाराज जी पूजा पर की है कि स्वयं की है? मैंने ये स्वयं की है। मैंने कहा मैं पूजा करने मंदिर जाते ही नहीं, और मेरे भक्त भगवान की पूजा करने जाते ही नहीं। वो तो कहते हैं ये झूठ है, पूजा करने जा रहा है भक्त, ये झूठ है। ऐसे झूठ है, ऐसे झूठ है। कैसा झूठ है? जैसे एक बाई चावल बीन रही है। बोले क्या कर रही भाई? तो क्या बोलती है? वो बीन क्या रही है? हाथ में क्या उठाया है? पकड़ना, हाथ पकड़ना। क्या बोल रही? चावल बीन रही हो। और बीन क्या रही है? कंकड़। बोलो ये झूठ है कि साचा है? जैसे कंकड़ बीनती है लेकिन कहती है कि मैं चावल बीन रही हूं, ऐसा ही झूठा है जैनी कभी भगवान की पूजा करता ही नहीं, है ही नहीं, पूजा है ही नहीं, पूजा है ही नहीं। कहने में आ रहा है, सत्य क्या है? मैं पूजा करने नहीं जा रहा हूं मंदिर में, मैं पूज्य बनने जा रहा हूं मंदिर में, पूज्य बनने जा रहा हूं। पूज्य कौन बन रहा है? उपादान। कहां है पर की क्रिया? पर की क्रिया कहां है? पूज्य बन रहा हूं कि पूजा कर रहा हूं? अर्थ क्रिया क्या है? पूजा का फल क्या है? वंदे तद्गुण। मैं भगवान को नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रक्रिया है भगवान बनने की। मैं भगवान बन रहा हूं,
मैं भगवान के गुणों को नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, मैं नमोस्तु करके अपने अंदर गुण प्रकट कर रहा हूं। अपने गुणों को प्रकट करना यह भी पर की क्रिया है क्या? कौन कहता है कि मैं भगवान को नमोस्तु करता हूं? जैन दर्शन में है ही नहीं नमोस्तु, झूठा है। नमोस्तु करना कह रहा है, सत्य तो ये है स्वयं गुणवान बन रहा है। कहने में आ रहा है पूजा कर रहा है, जैसे उसने कहा चावल बीन रही हूं। सत्य तो ये है कि पुजारी स्वयं पूज्य बन रहा है, पूज्य बन रहा है। सत्य ये है, आगम के अनुसार कह रहा हूं। पूज्य बनने की प्रक्रिया है। हमें भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो हम पूज्य बनेंगे। कहने में आ रहा है, झूठ है कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, झूठ है। कहने में आ रहा है, सत्य ये है कि मैं अपने खुद के पाप धो रहा हूं। ये भी पर की क्रिया है क्या? अभिषेक को उन्होंने कहा पर की क्रिया है। देखो भगवान का अभिषेक कर रहा, पर की क्रिया है? नहीं, है ही नहीं पर की क्रिया। यहां स्वय क्रिया है। अर्थ क्रिया किसकी है? अभिषेक क्रिया और एक अर्थ क्रिया। जैनागम में एक शब्द आता है, क्रिया और एक अर्थ क्रिया। क्रिया यानी क्रिया हो रही है, अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन, जिसको अर्थ क्रिया बोलते हैं। और क्रिया यानी क्रिया क्या हो रही है? लोटा उठा के तुम किस पे ढाल रहे हो? बोलो, स्वयं पे ढाल रहे हो कि उनके ऊपर? तो क्रिया किसकी हो रही है? भगवान के ऊपर लोटा ढाल रहा है। और अर्थ क्रिया क्या हो रही है? मेरे मैल धुल रहे हैं, मेरे पाप धुल रहे हैं। अर्थ क्रिया है, अभिषेक की अर्थ क्रिया है। त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मत नाय देव। तो हमें क्रिया से मतलब है कि अर्थ क्रिया से? क्रिया पर में हो रही है, अर्थ क्रिया स्वयं में हो रही है, गुण यहां प्रकट हो रहे हैं। कहां है पर? कहां है पर पूजा? हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र? मैं खुद नमोकार मंत्र में शामिल होने की प्रक्रिया है। पूज्य पूजक भाव हमारे यहां है ही नहीं, वो तो व्यवहार में कहने में आता है। सत्य ये है, सब क्रिया अपने उपादान की है। जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं हैं सब पर प्रत्यय रूप नहीं है, सबकी क्रिया अपने आत्मा के अंदर होती है। ऐसा परिणाम आ जाए, यानी अपन को एक ही बात ध्यान है। कभी कोई कहे भी, अरे भाई तुम तो बहुत अभिषेक करते, पूजा करते हो, भगवान के परम भक्त हो। अरे भगवान, मैं बनिया हूं आगरा का, और महाराज का चेला है, चतुर्मास हो चुका है। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो बनिया का नाटक है। सत्य ये है कि मैं अपने स्वार्थ से कर रहा हूं। मैंने सोचा बनिया इतने सीधे कैसे हो गए? चौका लगाते, हमारे पूज्य गुरुदेव के सामने चौका लगता है, एक चतुर्मास, दो चतुर्मास, तीन चतुर्मास निकल जाते हैं, फिर भी नहीं लगता महाराज के हाथ में। फिर वो पहुंच जाता है। तुम लोग चौका लगाते हो, महाराज का आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, फिर बंद कर दिया, फिर लगा रहे हो। तुम लोग इतने बेशरम हो गए। बनिया तो इतना बेशरम नहीं होता, बल्कि ये जो सही बनिया नहीं है, जैनी नहीं है ना, वे गुस्से में। महाराज से कह देना बहुत दिन होगा नहीं आए तो आज के बाद चौका बंद, और फिर कभी चौका लगाएंगे नहीं, हम साहब मुनियों के बिल्कुल दूर हट जाएंगे। दिखाते हैं कई दादाजी, सब मालूम होंगे। लेकिन 99% लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सुबह से कितनी मेहनत से आप चौके की स्थिति बनाते हो, और महाराज 2 मिनट में यूं गए, निकल के रिजेक्ट, 24 घंटे के लिए खत्म। गुस्सा नहीं आता? गुस्सा नहीं आता? महाराज आता तो है। फिर करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? मैं समझ गया, मैंने सोच लिया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोई व्यक्ति आपसे दुकान में 10 थान के कपड़े पटवाए, थान,
और अंत में जाके वो कहे मुझे कोई पसंद नहीं, उठ के चला जाए, बोलो कैसा लगता है? गुस्सा लगता है इसको। फिर मारते क्यों नहीं हो? अरे महाराज जी दुकानदारी बिगड़ जाएगी। बेटा तुम्हें भी गुस्सा आता है। महाराज चले गए यूं, 1 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गए, महाराज को तो क्या लगता है? अंदर तुम कुड़कुड़ जो करते हो वो सब मालूम है, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर वो कुड़कुड़ करते क्यों नहीं हो? क्या पड़ी है तुम्हारी? महाराज को भूख लगी है, महाराज बनाएगा तुम्हें कि भैया दे दो रे कोई खाने के लिए, भूखा हूं। तुम क्यों महाराज के ठाठ हैं और थोड़ा सा गड़बड़ कर ये चले? क्या दादागिरी है दिगंबर जैन साधु की। भूख उनको मिटाना है, खाना है। और कांप कौन रहा है? डर कौन रहा है? हाथ कौन जोड़ रहा है? गिड़गड़ा कौन रहा है? दूसरे दिन फिर खड़े, 30 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 4 महीने निकल जाएं। मैं सोचता था इतना सहिष्णु तो नहीं है ये बनिया, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। 1 चतुर्मास भी निकल गया, दूसरा आ गया, फिर तीसरे में आ गया। मैंने कहा भाई 30 चतुर्मास, 5 चतुर्मास निकल गए, फिर पहुंच गया वो चौका लेकर। अरे मैंने कहा भाई तुझे गुस्सा नहीं आता है? बोले महाराज आता है। तो फिर मैंने कहा तू बड़बड़ाता क्यों नहीं है? बोले नहीं महाराज। ओहो, क्या शब्द कहे उसने? बोले हम चौका बंद कर देंगे तो महाराज का क्या नुकसान है? नुकसान तो हमारा है। वो तो किसी दूसरे चौके में चले जाएंगे। ग्राहक पे क्रोध कर दोगे उसका क्या बिगड़ता है? वो तो दूसरी दुकान से ले लेगा। दुकानदारी बिगड़ेगी कि ग्राहक का बिगड़ेगा? इसलिए गुस्सा आते हुए तुम गुस्सा नहीं करते। ऐसे ही तुम्हारे अंदर आता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है हम कल से चौका बंद कर देंगे तो महाराज का, बोलो ना, बोलो ना जोर से, हो जाए तो करके देख लो। हमारा क्या, कल से तुम चौका बंद ही कर दो। और तुम्हारे सामने यदि मैं गिड़गड़ा जाऊं तो फिर कहना अब आइए कल ठिकाने महाराज। नहीं गिड़गड़ाएगा, नहीं गिड़गड़ाएगा, क्योंकि साधु को आहार लेने में घाटा है। कौन घाटे के लिए गिड़गड़ाएगा? साधु जब आहार लेता है, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अशुभ कर्म का उदय आता है तो आहार के समय। सब जीत लिया, सब छोड़ दिया, माते 2 अंजलि पानी 2 रोटियां नहीं छूट रही है। सबसे बड़ा अशुभ कर्म का उदय आता है, सबसे ज्यादा। कितने उपसर्ग आ जाएं, कितने परिचय आ जाएं, कभी फीलिंग नहीं हुई, कभी फीलिंग नहीं होती। कितने संकट आ जाएं, कितने उपसर्ग आ जाएं, कभी ये भाव नहीं आया कि मेरे क्या पाप कर्म किया है, मैंने क्या पाप कर्म किया है कि देखो मेरे ऊपर इतना संकट आ रहा है। कितनी बीमारी आ जाए, कभी मैंने कर्मों को नहीं कोसा, कोसता भी नहीं। कितने ही कर्म के उदय आ जाएं, कितने अशुभ आ जाए, दिगंबर साधु कभी कर्मों को नहीं कोसता, कभी नहीं कोसेगा। शेर भी खाने आ जाए तो नहीं कोसेगा, मरण का समय आ जाए तो नहीं कोसेगा। कितने भी संकट आए, दिगंबर साधु कभी कर्मों को कोसता नहीं है कि मैंने क्या कर्म किए, मेरी क्या किस्मत है, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। बस एक स्थान पर कोसता हूं, बस तो हर बार भगवान से कहता हूं भगवान और 2-4 संकट दे देता, कम से कम ये अंजलि फैलाने का झगड़ा मिटा देता। यदि मुझे कभी वरदान मिलेगा ना, कोई मांगूंगा नहीं तो मैं कभी ये नहीं मांगूंगा भगवान मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आए, मुझे कोई परेशानी नहीं आए, मैं कभी बीमार नहीं हूं, मुझे कुछ, एक कभी नहीं मांगूंगा। मैं तो एक ही मांगूंगा, बस मुझे कभी आहार के लिए ना उठना पड़े। बस इस अंजलि को नहीं खोलना पड़े, ऐसी मजबूरी, बस एक वरदान मुझे मिल जाए,
बाकी सारे दुनिया के जितने संकट हैं, सब संकट झेलने के लिए मैं तैयार हूं, एक के बदले। मात अन्न जल के बिना मैं जी जाऊं, बाकी संसार के सारे संकट को एक तरफ रखता हूं जिसे मैं स्वीकार करूंगा, और एक कार्य एक तरफ रखता हूं जो मुझे अस्वीकार है, अस्वीकार है। दिगंबर साधु यही तो बात सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए आहार, मैं भूखा नहीं हूं। आपको भी, आपको कह रहा था खास तौर से, आप कभी साधु को भूखा मान करके आहार मत देना। बस देना तो अपने आप को अवभाग्य और धन्य मान के देना। मैं महाराज को नहीं दे रहा हूं, मैं अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं। अभिषेक की चर्चा थी, कभी भगवान के लिए अभिषेक नहीं करना, कभी नहीं करना। देखो किसी ने नहीं किया, भगवान मैंने कर, नहीं, कभी नहीं। हमेशा अभिषेक के समय भाव करना। भगवान आपका अभिषेक नहीं होगा तो आपका क्या बिगड़ता है? भगवान के लिए आवश्यक नहीं है अभिषेक, श्रावक के लिए आवश्यक है अभिषेक। श्रावक के मूल गुणों में है, श्रावक के आवश्यकों में है, श्रावक की पूजा में है। भगवान के 46 मूल गुणों में कहीं नहीं लिखा है कि अभिषेक होना चाहिए। किसी प्रतिमा के अभिषेक कहीं नहीं लिखा कि प्रतिमा का नित्य अभिषेक होना चाहिए, उनके मूल गुणों में है ही नहीं। किसके मूल गुणों में है? आपको आवश्यक है अभिषेक। ये मंदिरों में भगवान आपके लिए बैठे हैं, भगवान अपने लिए नहीं बैठे। मंदिर बनाना भगवान के लिए नहीं, कहने में आ रहा है भगवान का मंदिर बना रहा हूं। सत्य ये है कि हम अपने धन को धन्य कर रहे हैं मंदिर में लेकर के। कभी नहीं कोई भी जा, क्योंकि ये पूज्य है। पूज्यों को दान देना, और दान लेने वाले का धर्म नहीं है, दान देने वाले का धर्म है। दान में लेने वाला धन नहीं होता है, देने वाला धन होता है। और सहयोग में लेने वाला धन होता है, देने वाला हो भी और नहीं भी हो। भिखारी को भोजन कराते हो, भिखारी को रोटी देते हो, कौन धन होता है? तुम क्यों भिखारी? जल्दी बोलो। भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए सुबह से, तो उसको तुमने 2 रोटी दे दी, तुम्हें कितने धन्यता की अनुभूति हुई? ओहो, आज धन्य हो गया, अवभाग्य मेरे, धन्य हो गया, आज मैंने सुबह से भिखारी को 2 रोटी दे दी। कोई नहीं तो बलाई होती, आ गया सुबह से। कौन धन्य होता है? भिखारी। उसको 2 रोटी मिलते धन नाचता है, अवभाग, दुआएं देता है, सेठ जी भाव फलो फूलो, पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन भिक्षु आ जाए, मुनि महाराज आ जाए, तो कौन धन्य होता है? महाराज, अवभाग्य मेरे कि आपने भोजन करा दिया, नहीं तो मर जाता हूं। भोजन के बाद यदि लेने वाला नाचे तो भिखारी है, लेने वाला खुशी मनाए तो भिखारी है, लेने वाला अवभाग्य मनाए तो भिखारी है। और देने के बाद देने वाला नाचे तो समझ लेना ये दान है, भिक्षु का दान। देने वाला पेट साधु का भरता है, नाचते तुम हो। पेट साधु का भरता है, खुशी तुम्हें आती है। तुमने भोजन बनाया, इतना बनाया था कि ठीक है महाराज भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, लेकिन वो सब महाराज ले गए। तो बोलो कैसा? सब खा गए महाराज, दोनों का उत्साह। मैंने चेहरा देखा है, जिस दिन कोई चीज होती है वो पूरा ले लें तो चेहरा ऐसा टमाटर सा खिल जाता है, धन्य हो गया, आज महाराज ने ले लिया। यही तो अंतर है, धन्य हो रहा है। और साधु पश्चाताप करता है। साधु जैसे जैसे भोजन में बढ़ाता है, जैसे जैसे रस बढ़ाता है, जैसे जैसे कोई भोजन का आइटम बढ़ाता है, साधु रोता है, पश्चाताप करता है, अपने को कोसता है। और जैसे जैसे आइटम तुम्हारा साधु लेता है, उतने उतने तुम खुश होते हो, आनंद से भर जाते हो। इसलिए दान अपने कल्याण के लिए जाता है, विधि पूर्वक। विधि की चर्चा चल रही थी
कि दान में विधि होती है, सहयोग में विधि नहीं होती। और सहयोग पुण्यहीन को दिया जाता है, पुण्यहीन को देने की कोई विधि नहीं है, लेकिन पुण्यवान को देने के लिए सावधानी विधि की जरूरत है। समय आपका हो गया। एक और बहुत अच्छी बात आ जाई, बहुत बढ़िया बात। मैंने कहा ना, यहाँ तो आगरा है, और आगरा में पागल व्यक्ति खुश हो जाए ना तो कुछ दो चीजें, दो व्यक्ति खुश हो जाते हैं तो कुछ भी लुटा सकते हैं, एक तो राजा और एक पागल। तो अभी मैं राजा तो नहीं कहूंगा। देखो, अभी जिनवाणी चैनल वाले के नीरज जी की पत्नी सोनल जी ने कहा आज उनका टेम्पल डे है। मैंने जब टेम्पल डे की आवाज़ उठाई थी तो मैंने समझा था कि इसको कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन मेरा नेचर है, बाजार में माल रखो, आवाज़ लगाओ, शायद कोई ना कोई आ जाए। ग्राहक को देखकर मैं माल नहीं रखता हूं, माल को देखकर बाजार में माल रखता हूं, ग्राहक आता है। टेम्पल डे की जब मैंने आवाज उठाई थी तब मैंने सोचा था कोई नहीं माने, लेकिन आज मुझे गर्व है कि जन्मदिन से ज्यादा लोग टेम्पल डे मना रहे हैं, मंदिर दिवस। और मैंने पूरा सगुन होता है, लाखों जन्मदिन मना लेना, वो तुम्हारे जीवन में मंगल होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मंदिर दिवस बनाओगे तो सदा जीवन भर तुम्हारा मंगल ही मंगल है। साल में एक दिन जन्म दिवस मनाना, मंदिर दिवस बनाना, पूरे साल भर मंदिर के आशीर्वाद मिलना। जैसे मैंने कहा था ना, वो अष्टद्रव्य की पोटली रख दो, भली भगवान का दर्शन रास्ते में मिला या नहीं मिला तो भी आपको दर्शन का पुण्य लगेगा। गुरु महाराज मिले या नहीं मिले, लेकिन आपने थोड़ी सी द्रव्य रखे और शायद मिल जाए तो आपको दर्शन का पुण्य लगेगा। ऐसा ही आप टेम्पल डे मना रहे हैं कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और मैंने एक बार मोटिवेशन दिया था, जिस चीज की उपलब्धि में तुम्हें खुशी हो रही हो वही चीज तुम्हें भविष्य में मिलने वाली है। यदि तुम मंदिर दिवस से खुश हुए हो तो जाओ, एक दिन तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालय और साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि तुम्हें सबसे खुशी क्या है? तुम्हें जन्म की खुशी है तो बार बार जन्म मिलेगा, जन्म की खुशी है तो बार बार जन्म मिलेगा, मंदिर जाने की खुशी है तो बार बार जन्म दो मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसका प्रचार कभी और आएगा, बता दूंगा। बहुत अच्छा। इन्होंने क्या कहा, टेम्पल डे के उपलक्ष्य में 10 लाख क्षण पर्व में जितने लोग 10 उपवास करेंगे सबको चांदी की माला देने का भाव किया। 10 उपवास करने वालों को चिंता मत करना। तुम सोच रहे हो कि कितने करेंगे 10 उपवास, यहाँ 100 से 200 हो जाते उपवास करने वाले। हाँ, 10 उपवास करने वाले 100 से ऊपर होते शिविर में। पर बहुत अच्छा भाव किया इन्होंने। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, आज 3 शब्दों को लेकर जाएं जिस पर आज पूरा चिंतन चला।